हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास में हमने 11th क्लास का कोनिक सेक्शन का सर्कल स्टार्ट किया था और इसमें 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है उसी एक्सरसाइज का। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 and whose center lies on this given line, that is 4x plus y is equal to 16। अब ये सर्कल इन दो पॉइंट से पास कर रहा है हमारा। पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की। स्टैंडर्ड इक्वेशन में पता थी कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब इसमें एच के और आर तीन वेरिएबल हमें निकालने हैं, तो हमें कोई तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन तीन वेरिएबल को निकालने के लिए। तो चलिए, इसमें देखो दिया हुआ है कि ये जो सर्कल है ये इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। अब देखो, जो सर्कल है, सर्कल पासिस थ्रू पासिस थ्रू these 2 points, one is 4,1 and other point is 6,5। इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो पास करने का मतलब है कि x की जगह 4 और y की जगह कितना रख देंगे हम, 1 इस इक्वेशन में। सिमिलरली x को 6 से रिप्लेस कर देंगे और y को 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो दो इक्वेशन मिल जाएगी हमें इन टर्म्स ऑफ एच के एंड आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। x को 4 से रिप्लेस कर देते हैं और y को 1 से। तो देखो, ये इक्वेशन बन जाएगी 4 माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास कितना बन गया है, 6 माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस वाई की वैल्यू 5 है, 5 माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से। इन इक्वेशन को ध्यान से चेक करेंगे तो इनकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड को भी क्या कर सकते हैं हम, इक्वेट कर सकते हैं। तो एक तो इनको नंबर देते हैं हम, इसको हमने नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2। इनके फ्रॉम 1 एंड 2 राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड को भी इक्वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड से देखो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया। अब देखो, इसको ओपन करते हैं, सॉल्व करना है हमने। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे सभी टर्म में। तो देखो, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 8h और प्लस एच स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। और जो सेकेंड रिलेशन देखो, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे इसको हम। 1 और -2k एंड प्लस कितना आ गया, के स्क्वायर। इनके सिंपल हमने ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो, इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला अब राइट साइड में भी अप्लाई कर देते हैं। 6 माइनस एच होल स्क्वायर, देखो ये बन जाएगा 36 माइनस 12h एंड प्लस एच स्क्वायर। और सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म को भी ओपन कर लेते हैं, दैट इज 25 और -10k एंड प्लस के स्क्वायर। तो देखो, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन को। अब इसमें कुछ टर्म देखो कैंसिल भी हो रही है। अगर ध्यान से देखेंगे, एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों तरफ हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी एच और के वाली रिलेशन को सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ जो आपके पास एच की वैल्यू है दैट इज -8h और के कितना है, -2k। यहाँ से भी इस एच और के की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये बन गया देखो 12h और ये वैल्यू आ गई +10k दैट इज इक्वल टू। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको राइट साइड में ले जाते हैं,
और न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी थी 36 और प्लस 25 है। अब यहाँ से जो वैल्यू आ गई 16 प्लस 1 दैट इज 17, तो यहाँ आके कितनी बन जाएगी, -17 हो। अब इसको ओपन करते हैं फिर, तो लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे तो -8h प्लस 12h दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4h, -2k प्लस 10k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8k, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 6 + 5 इनके 11, और 3 + 2 5, एंड के 161 आ गया, और माइनस कितना हो गया 17। इसको भी अगर ब्रेक कर दें तो देखो 11 से 7 को माइनस किया हमने तो 4 आ गई वैल्यू, और 5 - 1 कितना आ गया हमारे पास 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 44। तो ये रिलेशन बन गई देखो 4h प्लस 8k एंड दैट इज इक्वल टू 44। ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है इनमें। कॉमन फैक्टर देखो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो थोड़ी सिंपल बन जाएगी क्वेश्चन। ये बन जाएगा h प्लस 2k एंड दैट इज इक्वल टू 11, और इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब एक रिलेशन आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ h एंड k। देखो एक और रिलेशन चाहिए h और k की टर्म में, क्योंकि हमने h k की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ये जो बोला हो कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर क्या था हमारे पास h कॉमा k, इनकी अब हम लिखेंगे कि h कॉमा k लाइज ऑन दिस गिवन लाइन दैट इज 4x और प्लस वाई एंड इक्वल टू 16। क्या करेंगे, x को h से रिप्लेस कर देते हैं और y को k से, तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी देखो 4h प्लस k एंड दैट इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास 4। अब 3 और 4 दो इक्वेशन मिल गई जो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ h एंड k है। इनको अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं और h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको अलग से नोट करें अगर हम, देखो h प्लस 2k एंड दैट इज इक्वल टू 11। अब देखो दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास 4h प्लस k और इक्वल टू 16। अब हम चाहे कोफिशिएंट इसके सेम बना सकते हैं या कोई भी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो h और k को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि k की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तब भी हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और जब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे देखो, तो आपको यहाँ से h की वैल्यू मिलने वाली है 3 एंड k कम्स आउट टू इक्वल टू 4। ये वैल्यू मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, से k की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, h की टर्म में इक्वेशन हो जाएगी, और h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी k की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से h और k की वैल्यू आ गई। h और k का मतलब किसके कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब देखो एक अननोन वेरिएबल और बच गया इसमें दैट इज रेडियस। अब देखो h और k की टर्म में हमारे पास दो इक्वेशन है ऑलरेडी, एच के और r की टर्म में 1 एंड 2। इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम h और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम चेक करते हैं फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो फ्रॉम 1 इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, ये 4 माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है 3 होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस के और 1 - 4 होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो हमें यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब 4 - 3 1 आ गया, और 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया। देखो ये 4 - 1 - 4 -3, और -3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 9, और दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 10। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, आर निकालने की जरूरत नहीं है हमें, हम आर स्क्वायर यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देयरफॉर अब हम एच के और आर स्क्वायर की वैल्यू इस रिक्वायर्ड सर्कल में रख देते हैं।
तो देखो x माइनस एच, इनके x माइनस कितना बन जाएगा 3 होल स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4, तो y माइनस 4 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हम चाहें फर्दर इसको सॉल्व करना, देखो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में निकाल सकते हैं इसको। इसको ओपन करेंगे देखो, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और प्लस देखो वाई स्क्वायर एंड माइनस 8y एंड प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 10। ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसकी। अब देखो लाइक टर्म को, इसको स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म ले लेते हैं माइनस 6x और माइनस 6x और माइनस 8y। अब देखो इसके बाद क्या बचा हमारे पास 9 प्लस 16 दैट इज 25, और इक्वल टू कितना आ गया 10। इसको भी फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 10 दैट इज 15 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास से 0। तो ये हमारे पास देखो इस सर्कल की फाइनल इक्वेशन है। तो ये प्रोसीजर था कि जब हमें दिया हुआ कि सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका सेंटर किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमें 3 कंडीशन अवेलेबल हो रही है, जिनका यूज करके हम इन तीनों वेरिएबल को एच, के और आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सोल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सर्कल की एक्सरसाइज का। इसमें दिया होगा फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड whose सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। इनके सेम क्वेश्चन है बट वैल्यू डिफरेंट है, तो दोबारा वही अप्रोच अप्लाई करनी है हमने। देखो हमने स्टैंडर्ड सर्कल लिख लिया एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कि हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज दिस सर्कल पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट। अब लिख लेते हैं सर्कल पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है देखो, पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट्स, और पॉइंट्स क्या क्या दिए हो हमें, एक 2,3 है देखो, और दूसरा पॉइंट कितना है हमारे पास -1,1। इन पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट पॉइंट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन गई देखो, 2 माइनस एच होल स्क्वायर, इक्वेशन बन रही है हमारे पास देखो, 2 माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे पॉइंट को रख देते हैं एक्स और वाई की जगह, ये बन जाएगा देखो -1 और माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कुछ सेम टाइप की दो इक्वेशन जनरेट होगी हमारे पास। यहाँ भी देखो इनकी राइट साइड क्या है हमारे पास सेम है, तो लेफ्ट को भी इक्वेट कर देंगे हम, और वैसे इनको भी नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो लेफ्ट साइड को जब कंपेयर करेंगे हम, तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन -1 माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो, इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे यहाँ से और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर एच और के की टर्म में एक रिलेशन निकाल लेंगे पहले। अब इसको ओपन करते हैं देखो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा देते हैं, तो 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर
एंड सिमिलरली ऑन राइट साइड भी यही अप्रोच अप्लाई करेंगे। अब देखो राइट साइड में अप्रोच अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन गया है, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2h एंड प्लस एच स्क्वायर। और नेक्स्ट वैल्यू देखो 1 - 2k प्लस के स्क्वायर। अब फिर देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर वाली टर्म दोनों तरफ क्या होगी, कैंसिल होगी। अब एच और के वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, 4h - 6k, और यहाँ से देखो ये -2h आ गया, और यहाँ से ही बन गया है +2k, और इक्वल टू राइट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड से देखो 4 + 9 13, तो माइनस कितना आ गया, 13 हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो -4h - 2h, ये वैल्यू बन गई -6h, -6k + 2k कम्स आउट टू बी इक्वल टू -4k, एंड दैट इज इक्वल टू 2 - 13। तो 2 - 13 जब सॉल्व किया तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -11। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो आगे तो क्या बन गई, इक्वेशन है 6h + 4k दैट इज इक्वल टू 11। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दिया। तो एक इक्वेशन आ गई हमारी इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। हमें एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए देखो कंडीशन दी हुई है कि सेंटर लाइज ऑन दिस गिवन लाइन। अब इसमें एच और के की वैल्यू रख दे, एच और के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब दिया हो कि सेंटर दैट इज एच कॉमा के लाइज ऑन, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, देखो लाइज ऑन द लाइन, और लाइन हमारे पास दी हुई है x -3y -11 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, ये इक्वेशन बन गई h -3k और इक्वल टू कितना आ गया, 11। ये इक्वेशन आ गई देखो, और इसको इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन जनरेट होगी इन टर्म्स ऑफ h एंड k। अब हम h और k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फर्दर। अब देखो इन इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं हम, दैट इज 6h + 4k, ये वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 11 है, और यहाँ भी देखो h -3k, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, h और k की। प्रोसीजर वही रहेगा, देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या कोई एलिमिनेशन अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, इस केस में वही मेथड फॉलो करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो h और k को आप सॉल्व करोगे तो आपको h की जो वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके ये मिल जाएगी 7/2, एंड जो k की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -5/2। कुछ नहीं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप h को यहाँ ये k है हमारे पास, h -3k, h की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें रख दो, पूरी क्वेश्चन किस में आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ k। और k की जब वैल्यू आ गई उसको एक इक्वेशन में रख दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, h। एलिमिनेशन अप्रोच की होती है, लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास h और k की वैल्यू मिल गई अब यहाँ पे। अब क्या चाहिए हमें, देखो रेडियस भी चाहिए इसका। तो वही प्रोसीजर कि 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में हम h और k की वैल्यू रख देते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, r² ही मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो फ्रॉम देखो इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो वैल्यू है दैट इज 2 - h, h कितना है, 7/2 होल स्क्वायर, प्लस 3 - k, और k की वैल्यू कितनी थी, -5/2, ये कितना आ जाएगा, +5/2 होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, r² के इक्वल वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये सॉल्व करके आपके पास 4 - 7 और डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, एंड प्लस 6 + 5/2 होल स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना हो गया, r²। अब हमने r² यहाँ से कैलकुलेट करना है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 7 कितना आ जाएगा, 3, इनके -3/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 11/2 का कितना बन गया, होल स्क्वायर,
और इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 9/4 प्लस 121/4 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा देखो 130, इनकी कितनी वैल्यू बन गई है 130/4। तो 130/4 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास आर स्क्वायर की। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू और एच की और के की वैल्यू को हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड जो सर्कल है आपके पास दैट इज एक्स माइनस एच, एच दैट इज 7/2, ये बन गया देखो एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू वाई प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -5/2, जब माइनस रखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 130/4। तो ये हमारा देखो रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। अब आप चाहे इसको ओपन कर सकते हैं आगे, तो यही हमारा इसमें फाइनल आंसर आ गया इसका। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि जब भी दो पॉइंट दिए हो जहां से सर्कल पास कर रहा है और एक सेंटर किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये एक टाइप हो गया क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं पहले से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 5 with radius 5 and whose center lies on x-axis and passes through a point। देखो तीन कंडीशन दी हुई है, एक तो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको चेक करते हैं। एक तो देखो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन एज 5। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0। तो जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है दैट कम्स आउट टू बी h, 0। और साथ में देखो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है 2, 3 से। इसको चेक करते हैं, पहले इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा देखो हमारे पास एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास कितना आ गया है वाई स्क्वायर ही आ गया, और इक्वल टू रेडियस कितना था 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। अब ये जो ये सर्कल है ये कहाँ से पास कर रहा है 2, 3 से। इनके इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट इज गिवन एज 2, 3। हम क्या करेंगे एक्स को 2 से और वाई को 3 से रिप्लेस कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। तो एक्स को 2 से रिप्लेस करेंगे तो देखो 2 माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस के की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो 9 बन गया, और इक्वल टू कितना हो गया 25। अब यहां से देखो हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा सॉल्व करके 2 माइनस एच का जो होल स्क्वायर है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16। और यहां से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 2 माइनस एच की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी +-4, स्क्वायर रूट ले लिया। तो एच की वैल्यू है देखो, यहाँ से जो एच आएगा आपके पास, एक बार ये हम 2 माइनस एच को 4 ले लेते हैं, और एक बार 2 माइनस एच को -4 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो एच की देखो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक एच की वैल्यू 6 आ गई और एक एच की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब एच की वैल्यू से हमें के की वैल्यू तो हमारे पास पता है कि 0 ही है, सेंटर आपका यही था, यही क्वेश्चन है। अब इसमें एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सर्कल कंप्लीट हो गया। सो देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, यहाँ एच की वैल्यू पहले -2 रख देंगे, ये बन गया x+2 का होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। और दूसरे केस में
एच की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, -6, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो वैल्यू आप, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, x -6 होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25। तो देखो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास सर्कल की। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो एक तो आ गया आपके पास ये x+2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25। और एक इक्वेशन आ गई x-6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो दो टाइप के सर्कल बन गए। अब इनको हम ओपन कर सकते हैं और इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट बना रहा है और ओरिजिन से भी पास कर रहा है। इसको अगर डायग्राम से चेक करेंगे ना, ये कोई इस टाइप का सर्कल है जो आपका ओरिजिन से भी पास कर रहा है और दो इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से देखें, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ये ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से भी पास कर रहा है हमारे पास ना यहाँ से, और इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरह से कोई सर्कल बनेगा विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये आ गया और ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास, बी। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेना तो कोई यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट ए था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a,0, और वाई इंटरसेप्ट बी था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0,b। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर जो है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। इनके ये पॉइंट आपका सरकम सेंटर आ गया इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट इसके मिड पॉइंट से आ जाएंगे, और मिड पॉइंट a/2 और कितना बन गया, b/2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये इसका सेंटर आ गया। अब क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस देखो एपी का, ए बी जो आपके पास लाइन है इसका हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो पहले अगर रेडियस कैलकुलेट करें, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, a-0 का होल स्क्वायर दैट इज a², 0 - b का होल स्क्वायर दैट इज b²। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। अब सेंटर और रेडियस हम दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो h और k a/2 और b/2 है, दैट इज x-a/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y-b/2 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर कर दें तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² प्लस b² और डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आगे आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना भी छोड़ दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 14 है। बोला हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। सेंटर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है जो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इसको भी अगर डायग्राम से चेक करें ना, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर हमारे पास देखा है 2,2। इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,2, और इसके ऊपर एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड दैट पॉइंट इज गिवन एज 4,5। अब देखो सेंटर दिया हुआ है तो सर्कल की इक्वेशन तो ये बन गई x-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये बन गया। अब मेन है रेडियस निकालना है, तो ये पॉइंट देखो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, या डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से रेडियस भी निकल जाएगा हमारा। पर डायरेक्टली आप x की जगह 4 रख दो
और y की जगह 5 रख दो, तब भी रेडियस निकल जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x और y की वैल्यू। इट पासिस थ्रू, ये कहाँ से पास कर रहा है, देखो पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, 4,5 से। तो x को 4 से रिप्लेस कर देते हैं और y को 5 से। ये बन जाएगा देखो 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू r²। अब इस इक्वेशन को ओपन कर लेंगे, देखो हम, तो आप ओपन करेंगे तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 5 - 2 3 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, और इक्वल टू कितना आ गया r²। तो देखो यहाँ से r² की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 13। अब r² की वैल्यू यहाँ से कर देते हैं। सो दैट इम्प्लाइज जो रिक्वायर्ड सर्कल है हमारा वो कितना आ गया, देखो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 13। ये हमारा 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में देखो क्या बोला हुआ है कि डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सर्कल। अब देखो ये कैसे चेक करते हैं कि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा या सर्कल के बाहर लाई करेगा या ऑन सर्कल लाई करेगा। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये, सपोज करो हमने सर्कल ले लिया जैसे x² + y² इज इक्वल टू क्या ले लिया a²। एक सर्कल अज्यूम कर लिया, जन स्टैंडर्ड सर्कल हमने, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है a है। अब एक पॉइंट ले लेते हैं हम x1, y1। इसको चेक करना है ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा बाहर लाई करेगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, x1, y1। इस सर्कल को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं जैसे x² + y² और -a² इक्वल टू 0। इनके इसको SC इज इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाइज हमारा S क्या आ गया यहाँ से, देखो S की जो वैल्यू है दैट इज x² + y² और माइनस कितना आ गया a²। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें इस पॉइंट को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा देखो S1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा x1² + y1² और माइनस कितना बन गया a²। अब हमने ये वैल्यू चेक करनी है S1 की पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो अगर यहाँ S1 आपका ग्रेटर देन 0 आए, सो दैट इंप्लाइज ये जो पॉइंट P था, P लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करेगा। और अगर S1 इक्वल टू 0 है, सो दैट इंप्लाइज P लाइज ऑन द सर्कल, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और देखो अगर S1 लेस देन 0 हो जाए, सो दैट इंप्लाइज P लाइज इनसाइड सर्कल, ये सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपने कि जब भी आपने सर्कल में कोई पॉइंट चेक करना है कि वेदर दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड, ऑन या इनसाइड, तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। चलिए देखते हैं हम जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ देखो वो ये है कि पॉइंट ये दिया हुआ है और x² + y² इज इक्वल टू कितना है 25। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इस पॉइंट को हम। क्वेश्चन नंबर 15 को हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया ऊपर, ये आ गया। अब 15 जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास देखो, ये दिया हुआ कि x² + y² इक्वल टू कितना है 25। तो यहाँ इसको ऐसे लिख लिया कि x² + y² -25 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हमारे पास s क्या बन गया, x² + y² और माइनस कितना बन गया 25। अब हमने ये वैल्यू चेक करनी है इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके कि पॉजिटिव आ रही है या वैल्यू क्या आ रही है आपके पास से नेगेटिव आ रही है, इसको चेक कर लेंगे। अब देखो इसको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, तो ये S1 बन जाएगा, और S1 कितना बन जाएगा देखो हमारे पास -2.5 का होल स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3.5 का
होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। और माइनस कितना हो गया, 25। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। देखो आप इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है सम में, ये इस वैल्यू से क्या आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू से लेस आ रही है। तो ये नेगेटिव वाली ज़्यादा हो जाएगी, तो दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी लेस देन जीरो। इनके S1 क्या आ गया, लेस देन जीरो। और देखो अगर S1 लेस देन जीरो है, दैट इम्प्लाइज पॉइंट कहाँ लाई करेगा हमें, पॉइंट लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। सो दैट इम्प्लाइज, तो पॉइंट P था, लाइज इनसाइड द सर्कल। कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल, तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। और हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, देखो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया जो सभी कोनिक में हम यूज कर सकते हैं आगे। लेकिन अगर आप पॉइंट यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप माइंड में रख सकते हो कि जैसे इक्वेशन ऐसे बने ना कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जो वैल्यू है, अगर लेस देन ए स्क्र आ जाए, लेस देन क्या आ जाए आपके पास, ए स्क्र आ जाए, तब भी वो इनसाइड लाई करेगा। अगर देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू इक्वल टू ए स्क्र आ जाए, इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, ऑन सर्कल लाई करेगा। अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन ए स्क्र आ गया, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो बाहर की रीजन आएगा आपके पास। और ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो पॉइंट आपका बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा। और ये वैल्यू अगर इससे लेस आ गई तो रेडियस से लेस होगी वैल्यू, इनके इनसाइड लाई करेगा। तो डायरेक्टली आप ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए इनसाइड, सेकंड के लिए ऑन, और थर्ड के लिए आउटसाइड। तो इस क्वेश्चन में यही सिचुएशन आ रही थी कि ये जो वैल्यू है, ये इस 25 से क्या थी आपके पास, लेस थी। तो इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको दोनों अप्रोच से बता दिया। अब इस अप्रोच से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आज हमने किए 10 to 15। तो ये सर्कल की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम कोनिक का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट को कंसीडर करेंगे, और दैट इज कोनिक का फर्स्ट पार्ट पैराबोला आएगा। उसके बाद फिर एलिप्स को देखेंगे, फिर हाइपरबोला आएगा, फिर इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू ऑल।